हम लोग स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, 6 जगहों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें से प्रथम जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। अकबर ने इसको कहाँ ले गया? अकबर ने इसको इलाहाबाद में स्थापित किया ना। हाँ, तो क्या है लिखा? अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। फिर है दिल्ली टोपड़ा अभिलेख, है ना। इसको फिरोज शाह तुगलक ने टोपड़ा से दिल्ली में स्थापित किया। फिर है दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ में स्थित था, उसको दिल्ली ले गया, ठीक है। नेक्स्ट अभिलेख है आपका क्या? नेक्स्ट अभिलेख है आपका रामपुरवा अभिलेख। लिखिएगा रामपुरवा अभिलेख, है ना। तो इसके बारे में यह स्तंभ चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्ल लायल ने की थी। तो रामपुरवा कहाँ पे स्थित है? चंपारण बिहार में, है ना। इसकी खोज जो की थी 1872 ईस्वी में कार्ल लायल ने की थी। किसने की थी? कार्ल लायल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लौरिया अरेराज, है ना। लौरिया अरेराज अभिलेख है, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? चंपारण में ये भी स्थित है। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट है आपका लौरिया नंदनगढ़, और ये भी आपका चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है ना। मोर का चित्र इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस तीनों में से क्वेश्चन, ये दोनों में से क्वेश्चन पूछा था। यहाँ से देखिए एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं एक लाइन कवर करके चल रहा हूँ, एक पॉइंट कवर करके चल रहा हूँ। ये पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये कार्ल लायल ने, ये हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है ना। तो कौशाम्बी अभिलेख जो है ना, लिख देते हैं कौशाम्बी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोकवा का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ये तो अलग पॉइंट में है ना। तो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है ना, रुमनदेई है, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन सा है? 7वां अभिलेख। 7वां है। छोटा कौन सा है? रुमनदेई। छोटा स्तंभ लेख है कौन सा? रुमनदेई, ठीक है। रुमनदेई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व दर घटाकर 1/8 कर दिया गया था, और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन में पूछता है किस ग्राम का ये धार्मिक कर माफ कर दिए थे? तो लुम्बिनी ग्राम का। और कितना कर दिए थे? भू राजस्व की दर 1/8, ठीक है। तो इसी अभिलेख में रुमनदेई में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा, तो मतलब इसमें भू राजस्व याद कर लीजिएगा। भू राजस्व पूछता है ये क्वेश्चन। भू राजस्व की दर जो है 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। और क्या किया गया था? लुम्बिनी की धार्मिक कर माफ कर दिया गया था। किसकी माफ कर दिया गया था? लुम्बिनी की धार्मिक। हाँ, तो किस अभिलेख में? तो रुमनदेई में, याद कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लुम्बिनी का पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, धार्मिक कर माफ कर दिया गया था, ठीक है। अब आगे महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त गौड़ा का ताम्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है ना। तो पूछ देगा गौड़ा अभिलेख कहाँ है? पहली बात महास्थान बांग्लादेश में। हाँ, गौड़ा जो है बांग्लादेश में है।
ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है आपको कि अकाल सूखा जैसे दिन में राज्य कार्य के लिए राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का वर्णन है। तो अकाल सूखा याद कर लीजिएगा, इतना काफी है। अकाल सूखा में मदद के बारे में बोला गया है ना। इसमें कहा गया है सौहागोड़ा अभिलेख में। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें देखिए प्रथम शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल देगा कि प्रथम शिलालेख में है, ये स्तंभ लेख में नहीं है, याद रखिएगा। प्रथम शिलालेख में है ना, कहा गया क्या कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सभी बच्चे है ना, याद करिए शॉर्ट में। ठीक है, सभी मनुष्य जो है वो मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे गुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त है। तो सारे गुना पूछ देता है कि सारे गुना अभिलेख कहाँ है ना। तो सारे गुना है ना, इम्पोर्टेंट, सारे गुना है ना, सारे गुना अभिलेख कहाँ है? तो कंधार में है ना। और पता ही है, आपको पढ़ाए थे ना उधर कि सारे गुना अभिलेख जो भी कंधार में है, तो उधर वाला किस में है? ग्रीक प्लस अरमाइक लिपि में। ग्रीक प्लस अरमाइक है ना, ग्रीक प्लस अरमाइक लिपि में जो है ना, वो कंधार वाला अभिलेख है। सारे गुना साम्राज्य में मुख्यमंत्री है ना, ये सब अब इसका जो है ना मौर्य साम्राज्य का जो है ये सब अब आपका मतलब राजनीति में कैसे कैसे पद होते थे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहले हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, फिर अगले को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। छोटे छोटे से जल्दी आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्तंभ लेखों के बारे में पढ़े हैं है ना। तो स्तंभ लेख कितने हैं? 60। किस भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। हाँ, कितने स्थानों से पाया गया है? 6 स्थानों से। हाँ, प्रथम जो है वो है क्या? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख स्तंभ लेख कहाँ से पाया गया है? कौशाम्बी में स्थित है। हाँ, इसको अकबर ने कहाँ ले गया? इलाहाबाद में स्थापित किया। दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख, इसको किसने? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली से टोपरा से दिल्ली ले गया, फिरोज शाह तुगलक। तीसरा है दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसको फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली ले गया। याद रखिएगा, दोनों को दिल्ली ही ले गया था। ठीक है, फिर अगला है रामपुरवा अभिलेख, कहाँ है? चंपारण में, बिहार चंपारण में है ना। इसको किसने पढ़ा? 1872 में कार्लायल। अगला है लौरिया बलिराज, कहाँ है? चंपारण में। हाँ, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण। इसमें किसका फोटो है? मोर का चित्रण है। हाँ, फिर अगला है कौशाम्बी के अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। हाँ, सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। हाँ, फिर छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रोमनदेही अभिलेख। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भूराजस्व की दर 1/8 है। हाँ, फिर क्या कहा गया है? इसमें लुम्बिनी का धार्मिक माफ करने की बात कही गई है। हाँ, फिर ये जो है सौहागोड़ा अभिलेख में क्या है? कहाँ है सौहागोड़ा? ये सबसे पहले बांग्लादेश में है और इसमें अकाल सूखा ये सब के बारे में बात किया गया है। हाँ, फिर इसमें आ जाइए प्रथम शिलालेख में सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, किसमें कहा गया है? प्रथम शिलालेख में। सारे गुना अभिलेख कहाँ है? कंधार। हाँ, कंधार अफगानिस्तान में। किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक और अरमाइक। हाँ, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, स्तंभ लेख जो है कितने हैं? 7 है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, 6 स्थानों से पाया गया है। प्रयाग अभिलेख स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौशाम्बी से पाया गया है, अकबर ने इसको इलाहाबाद में शिफ्ट किया था। दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक ने इसको टोपरा से दिल्ली ले गया था। तीसरा है दिल्ली मेरठ अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक ने इसको मेरठ से दिल्ली ले गया था। फिर रामपुरवा अभिलेख चंपारण बिहार में पाया जाता है। लौरिया अरेराज अभिलेख है ना, ये चंपारण बिहार में ही पाया जाता है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में ही पाया जाता है। नंदनगढ़ में मोर का फोटो पाया जाता है। और एक रामपुरवा को 1872 में कार्लायल ने पढ़ा था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। सबसे लंबा जो है अभिलेख जो है इसमें कौन सा है? 7वां अभिलेख है ना। और सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो रोमनदेही का अभिलेख है। इसमें क्या कहा गया है कि भूराजस्व का दर 1/8 कर दिया गया है और लुम्बिनी का धार्मिक कर माफ करने की बात कही गई है ना। फिर आज ये सौहागोड़ा अभिलेख बांग्लादेश में पाया जाता है। यहाँ पे अकाल के समय राज्य द्वारा मदद करने की बात कही गई है। ठीक है, प्रथम शिलालेख में कहा गया है क्या कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और साने गुना अभिलेख जो है कंधार में है और ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो रिवीजन वाले इस पार्ट को देखेंगे है ना। चलिए, थैंक यू।